हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया है ना। और हम फिजिक्स 11th की पढ़ रहे हैं जिसमें हम मैथमेटिकल टूल्स पढ़ते हैं। तंग करते हैं बच्चों को, तो इसलिए पहले इनमें से काफी कुछ हम खत्म कर देंगे। आज का मेरा एक सवाल है आप सबसे। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी 10th में, है ना। आपने पढ़ा होगा साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 वगैरह वगैरह, कॉस 30 √3/2, है ना। इसमें आपने देखा होगा कि आपने सिर्फ 30 डिग्री, 45 डिग्री, ज्यादा से ज्यादा 90 डिग्री और कम से कम 0 डिग्री, इन्हीं के बारे में बातचीत की, है ना। और क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया कि हाउ अबाउट कि अगर हम साइन ऑफ 120 डिग्री मानते, तो क्या 120 डिग्री का भी साइन कॉस टैन होता है? ये जानने के लिए आज बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। ये क्लास 11th हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर फिजिक्स का है, मैथमेटिकल टूल्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सवाल मन में रखा, ऑब्ट्यूज एंगल्स का भी क्या साइन कॉस टैन होता है कि नहीं होता है? ओके, इसके बारे में बात करने के लिए कुछ तैयारी करने की जरूरत है। सबसे पहले मैं बेसिक्स लास्ट ईयर के बताऊं आपको, 10th क्लास के। उसमें आपने देखा है मेन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, साइन कॉस टैन का मतलब क्या है, ये समझने की जरूरत है। अगर हम एक एंगल बनाते हैं थीटा, हर थीटा या हर एंगल से जुड़े हुए एक्चुअली 6 रेशियोज होते हैं, 3 और उनके रेसिप्रोकल्स। मतलब ये कि अगर एक एंगल थीटा है और हम एक राइट ट्रायंगल बनाए, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसको बेस, इसको हाइपोटेन्यूज। तो हम कहते थे कि इस एंगल से जुड़ा हुआ जो राइट ट्रायंगल है, उसमें जो रेशियो ऑफ साइड्स है, दैट इज P/H, B/H एंड P/B, और इनके रेसिप्रोकल्स उल्टा, है ना, H/P, H/B, B/P। आई विल नॉट लिस्ट देम, ओके, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। तो ये जो 3 रेशियोज हैं और इनके रेसिप्रोकल हैं, उनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। अब मैं बार बार P/H, B/H ये सबको अवॉइड करने के लिए लिखा गया कि P/H को नाम दिया गया साइन वाला रेशियो। साइन, वो नंबर जिसको नाम दिया गया है, जो कि P/H से निकले, हम उसको बोलते हैं साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू P/H। सिमिलरली ये वाले रेशियो को नाम दिया गया है कि भाई इसका कॉस वाला रेशियो है, दैट इज B/H। और इस वाले रेशियो को नाम दिया गया टेंजेंट वाला या टैन वाला रेशियो है, किसका? थीटा का, जो P/B है। ऑफ कोर्स बच्चों, इतना मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको इनके रेसिप्रोकल्स यानी कि कोसेकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। ओके, दिस इज योर ट्रिग्नोमेट्री जो आप पढ़ते हो क्लास 10th में, ठीक है। उसमें आपने लेकिन रेस्ट्रिक्शन हमेशा से चली हुई है रख के ये कि ये सब एक्यूट एंगल्स के लिए है, या 0 से लेकर 90 डिग्री तक है। हमारा सवाल यही है बार बार कि क्या 120 डिग्री, क्या 180 डिग्री, क्या 270 डिग्री, या 240 डिग्री, या 330 डिग्री का भी साइन कॉस टैन होता है? शायद होता है या नहीं होता है, ये जवाब मिलता रहेगा। अच्छा, अब ध्यान दें अच्छे से कि ये तो हो गया चलो हमारा बेसिक। अब इसमें से मैं चाहूंगा आप इतना याद रखो बच्चों कि 2-3 ट्रायंगल्स याद रखना। ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री। ये होता है ये वाला साइड √3/2, ये वाला साइड 1/2 और ये 1। ये एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल याद रखेंगे आप मेरे लिए, है ना। और दूसरा जो आप याद रखेंगे बच्चों, वो है 45 डिग्री वाला। ये होगा 1/√2, ये भी 1/√2 और ये 1। आप ध्यान से देखो, साइन 30 इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज विच इज 1/2, cos 30 इज √3/2 यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज। आप चाहें तो 60 को भी अलग से लिखें, लेकिन जरूरत नहीं है, 30 60 एक ही में है। ओके, तो ये हमारा बेसिक आइडिया है बच्चों, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रिव्यू बोलो आप इसको। ओके, जो कि हम एक्यूट एंगल्स के लिए बात करते हैं। ओके, लेकिन अब बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्स की। सो आई होप दिस इज रिटन बाय यू। दीज 2 ट्रायंगल्स शुड बी देयर ऑन द टॉप ऑफ योर कॉपी, या अगर जैसे मैं यहाँ रखता हूं तो बोर्ड पे रख दूंगा मैं फिलहाल। ये इंपॉर्टेंट 2 ट्रायंगल्स हैं जो काम आएंगे हमारे। एक तो ये
30 का 1/2 √3/2 और 1, और 45 का 1 1/√2 1/√2, ये 45 डिग्री। ओके, 60 भी इसी में आएगा तो लिखने की जरूरत नहीं। इसको ध्यान में रखते हुए लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि ऑब्ट्यूज एंगल होता क्या है। ऑब्ट्यूज एंगल इज एन एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्री। इतना जानते हैं आप सब लोग, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए उसका इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड ओके पता होना चाहिए कि कहाँ है। व्हाट आई मीन टू से इज कि जब हम ऐसे बनाते हैं तो ये इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड, यहां से यहां जो एंगल है लेट्स कॉल इट थीटा, दैट इज एंगल, दैट इज अ प्लेन एंगल, बोलो दिस फाइन, दैट इज द एंगल। लेकिन साथ में मैं ये कहूं एंटी क्लॉकवाइज जब भी घूमे तो पॉजिटिव कन्वेंशन है एंगल मेजरमेंट का, और अगर कोई क्लॉकवाइज जाए, सपोज कोई यहां से ऐसे जाना चाहे, तो दिस इज क्लॉकवाइज मेजरमेंट, इसको हम नेगेटिव मानते हैं। ठीक है कि नहीं? इसको एक अच्छी सी डायग्राम पे यहां मैं बना देता हूं ऐसे। ये हमारी एक्स एक्सिस है, वाई डजंट मैटर, हमें बस इससे मतलब है, ये जो है दिस इज हमारा ये मेन एक्सिस है या इनिशियल साइड, आप इसी को मानेंगे। दिस इज आवर इनिशियल लाइन है, इनिशियल रे, अगर आपको याद हो क्लास 9 में पढ़ते थे, है ना? ओके, एक्यूट एंगल तो हो गया ये, जैसे ये एक्यूट एंगल है। लेकिन अगर मैं टर्मिनल रे ऐसे बनाऊं तो एक्यूट एंगल नहीं रहेगा, ये जो एंगल है, ध्यान रखना मैंने यहां से स्टार्ट किया और एरो यहां तक, इट इज अ पॉजिटिव एंगल थीटा विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इन मेजर। क्लियर है कि नहीं? ओके, 90 से ज्यादा डिग्री का रोटेशन हमने मारा है इसमें। ठीक है कि नहीं? ओके, तो ऐसे कुछ एंगल्स अगर मैं याद दिलाऊं आपको तो लेट्स राइट देम डाउन, है ना? ऑब्ट्यूज एंगल्स के कुछ वो करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स से 120 डिग्री, तो मैं कहूंगा ये 90 प्लस 30 एक तरह से 120 डिग्री। ओके, मैं जानबूझ के कह रहा हूँ 90 प्लस 30 काम आएगा। 150 डिग्री, 90 प्लस 60 यानी कि 150 डिग्री। कोई आप में से बोलेगा कि सर ये क्या होगा? ध्यान से ध्यान से ध्यान से, लो जी 180 लिखते हैं, तो हम 180 मेरे बच्चों ऐसे लिखते हैं, ये है इनिशियल साइड टर्मिनल साइड, ए हो गया 180 डिग्री। ओके, तो आई होप इट मेक सेंस। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 210 डिग्री। एरो का सेंस ना खराब करें, ना भूलें इस चीज को, है ना? और ये हो गया मेरे बच्चों 270 डिग्री, वो भी पॉजिटिव है ना, ये सब पॉजिटिव एंगल्स। ओके, एंड वन मोर, हो सकता है मैंने ज्यादा बोर कर दिया हो अभी, तो टेंशन ना लें इस चीज को, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी काम है। दिस इज 300 डिग्री। ओके, तो इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि यही एंगल्स हम उल्टी तरीके से भी जा सकते हैं, इनको छोड़ के, इनके पीछे नहीं, लेकिन इसमें मैं जानना चाहूंगा कि ये कितना होगा। देखो यहां से 210, यहां से 100 150, राइट? 360 में से 210 यहां से और यहां से 150, लेकिन ये 150 है लेकिन उल्टी डायरेक्शन में, तो ये, तो एंगल हमेशा आपको सही पोजीशन पे पहुंचाना चाहिए, सही डायरेक्शन में ले जाना चाहिए। जैसे इसको हम बोल सकते हैं -90 डिग्री, और इसको हम बोल सकते हैं -60 डिग्री। आई एम सो श्योर आपके मन में -45 -210, बाय द वे -210 यहाँ लिख दो। 210 मीन्स 180 प्लस 30, ये है मेरे बच्चों -210। समझ लेना कि यहां से ये 150 है, एक ही बात है, एंगल सेम है। फाइन, बस डायरेक्शन का ध्यान रखना, बिकॉज अब हम थोड़े से बड़े हो गए हैं तो हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज मैथमेटिक्स इज अबाउट सिंबल्स। फाइन, वी से आवर थिंग्स थ्रू दिस लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। अब मुझे बार बार ये नहीं कहना कि भाई क्लॉकवाइज घुमाना 150 डिग्री, नहीं, मैं कहूंगा +150, बात खत्म। सॉरी, -150 क्लॉकवाइज के लिए। आई होप मैंने सिग्नल गलत ना दिया हो, ठीक है? तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज 360 डिग्री। ओके, फुल रोटेशन, एक 180, वन मोर 180 हो गया 360। दिस इज हाउ एंगल्स वर्क बेसिक।
डन। तो दीज आर ऑब्ट्यूज एंगल्स। तो इनसे जुड़ा हुआ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो कॉन्सेप्ट है, अब उस पे बात करते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया हो कि हम कन्वेंशन क्या लेके चलते हैं इस टॉपिक पे, और हेंस फोर्थ इन फिजिक्स एनीवे। तो अब मेरे बच्चों, अब मैं आपको डिफाइन करूंगा पहले इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो मैंने पहले ही कहा है कि ऑब्ट्यूज एंगल्स की भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, उनका भी साइन कॉस टैन होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मींस साइन ऑफ थीटा मींस एक रेशियो, कॉस ऑफ थीटा दूसरी रेशियो, टैन ऑफ थीटा तीसरी रेशियो एंड देयर रेसिप्रोकल्स। बेसिक आइडिया ये है, आप क्या बनाना, आपको एक यूनिट सर्कल बनाना है। हमेशा यूनिट नहीं बनेगा, लेकिन चलो पहले यूनिट सर्कल ना ही बनाओ, कोई दिक्कत, कोई भी सर्कल बनाओ, इसका रेडियस r है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को नाम दो, लेट्स से ये x है और यहां से यहां y है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स x, y होंगे। ठीक है कि नहीं? और क्योंकि ये इनिशियल से यहां तक ऐसे आया है एंगल थीटा, सो वी डिफाइन साइन ऑफ थीटा इक्वल टू y बाई आर। आर को कोई साइन नहीं रखना, लेकिन जो कोऑर्डिनेट्स हैं, आपको कोऑर्डिनेट्स अगर नहीं बनाने आते, आई थिंक बनाने आने चाहिए, 10th क्लास में इतना तो पढ़ते ही हैं। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वगैरह वगैरह, है ना। जरूरत हो तो हमें और पढ़ना ही है उसके बारे में। और cos थीटा इज इक्वल टू एक्स, ये डेफिनेशन है, ओके, प्लीज डोंट आस्क मी हाउ एंड व्हाई, फॉर नॉट फॉर नाउ। tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। बाकी इनके रेसिप्रोकल्स हैं, मैं उनको डिफाइन नहीं करना चाहूंगा, यहाँ पता ही है वो इनका उल्टा है। ध्यान रहे, आर में कोई भी साइन नहीं एसोसिएट करना है, प्योर लेंथ है, ये नंबर होगा बस। और अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बोलूं, अगर मैं यूनिट सर्कल पे यही बात करूं, यूनिट सर्कल मींस जहां मैं आर के बदले रेडियस 1 पकड़ के रखता हूं, लो जी, ये 1 है, ये y है, ये x है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y लिखेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू y बाई 1 विच इज y, एंड cos थीटा इज इक्वल टू x बाई 1 विच इज x, एंड tan थीटा इज इक्वल टू y बाई x। नेवरदलेस, क्लियर है कि नहीं है? ये भी सेम ही चीज है, बिकॉज हमें फर्क नहीं पड़ता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस ट्रायंगल में है, और एज लॉन्ग एज इट इज अ राइट ट्रायंगल इज द सेम एंगल, दे विल बी सेम। ओके, हमें मतलब नहीं है कि ट्रायंगल आर यूनिट्स का हाइपोटेन्यूज है या एक यूनिट का, बिकॉज अगर आर लेट्स से आधा हो गया तो वाई भी आधा होगा, एक्स भी आधा, प्रोपोर्शनली हर चीज घटेगी, रेशियो सेम रहेंगे, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, डेफिनेशन आप दिमाग में आराम से बिठाएं बच्चों। पहली बार आप 11th की फिजिक्स पढ़ने वाले हो, मैं एक चीज साफ साफ बता दूं, डोंट मेस अप विद डेफिनेशंस। कई सारे बच्चे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, डेफिनेशन गलत समझते हैं या आधी अधूरी समझते हैं, और अपना नुकसान करके आते हैं अच्छे से एग्जाम्स में। इजी क्वेश्चन गलत करके आएंगे, बिकॉज कन्वेंशन नहीं समझी है। ओके, सबकी लैंग्वेज नहीं ध्यान ध्यान में रखी है, पूरा का पूरा चीज को सबके तरीके से नहीं देखा है, दैट इज द पॉइंट। ओके, सो लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट, डेफिनेशंस आर इंपॉर्टेंट। ये हो गई डेफिनेशंस ऑफ एंगल्स जिनके लिए हम साइन कॉस टैन डिफाइन करते हैं। एक्सक्यूज मी, लाइक हियर, फाइन, गुड। तो हम यूनिट सर्कल ज्यादा यूज करेंगे, लेकिन ध्यान रहे इसका ऐसा ना हो कभी सर्कल का रेडियस 2 हो तो आप बोलोगे अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, सेम है डेफिनेशंस। अच्छा, मिटा दूं मैं ये बात? हाँ, ये वाला मिटा के अब हम बात करेंगे कुछ एंगल्स के लिए काम करने की, लेकिन उसमें एक पैटर्न बताऊंगा मैं आपको। नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, लेट्स फाइंड किस किस एंगल की 0 डिग्री, 30 डिग्री, ये तो हमको पता ही था, खैर 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब हम 180 डिग्री, इससे पहले 120 डिग्री एंड 150 डिग्री, एंड दिस इज 210 डिग्री, आई थिंक 240 भी आएगा, एंड 270 डिग्री आएगा। देन यू विल बी एट 300 डिग्री एंड 330 डिग्री एंड 360 डिग्री, जो कि आपको पता ही है कितना होगा। नहीं पता है, नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। Now let's go with the basics. First, let's take a unit circle and try to understand what is the value of sine 0. कुछ नहीं है, sine 0 means जब initial side भी यही है और terminal side भी यही है, ओके, एक तरह से इनके बीच का एंगल होगा
0 इस केस में। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर कोई लिखना चाहिए, यूनिट सर्कल है, यूनिट मींस यूनिटी, एक लेंथ रेडियस इसका। तो जब ये 1 है तो ये भी 1 होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा बेटे x में 1 और y में 0। गुड। इस हिसाब से जो साइन 0 डिग्री होता है वो होता है y कोऑर्डिनेट बाई 1 दैट इज 0, cos 0 डिग्री होता है x कोऑर्डिनेट which is 1, in this case x by 1 that is 1, and tan of 0 होता है 0 by 1 because y by x that is 0। ये हो गया हमारा पहला सिंपल सवाल यूजिंग यूनिट सर्कल। ठीक है, अगला हम क्या करेंगे, अगला जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन भी नहीं है, आप लो इलस्ट्रेशंस मानो इनको, इलस्ट्रेट कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि क्या करेंगे हम। इलस्ट्रेशन 2 है बच्चों, ये मैं नीचे बना दूंगा यहाँ पे। लो जी, ये इलस्ट्रेशन 2 है जहां पे हम 90 डिग्री यानी कि इस एंगल की बात करेंगे यहां से यहां तक। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं कहूंगा x एक्सिस में 0 और y एक्सिस में 1, पूरा का पूरा रेडियस जो कि 1 लिया, यूनिट सर्कल। ओके, तो इस हिसाब से साइन ऑफ 90 is 1 by 1, 1 is the hypotenuse in any case, यानी कि length of radius। okay, cos 90 is 0 by 1 and tan 90 बच्चों 1 by 0 कहना गलत होगा, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ओके, कई लोग इसको लिखेंगे ऐसे, tan 90 भाई बहुत बड़ा होता है, इंफिनिटी की तरफ भागता है, सो डोंट से इट हैज अ वैल्यू, यू डोंट नो व्हाट दैट इज। ओके, तो मैथ्स में तब हम ऐसे लिखते हैं ना, इट टेंड्स टू, इट गोज टू इंफिनिटी बट वी डोंट नो व्हाट इट इज, फाइन, इट्स अननोन टू अस। दैट इज 90 डिग्री। 180 की बात करेंगे, अब आप खुद सोचो 180 पे क्या होगा बच्चों। 180 पे हमें देखना है कि जो पॉइंट हमने लिया है, रेफरेंस पॉइंट कह लो, इस पॉइंट को, ये तो हो गया चलो इनिशियल पॉइंट, इनिशियल, यहां से घूमना है 180 डिग्री, तो फाइनल पॉइंट यहां होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखना हमने, इसका रेडियस 1 है बच्चों, तो x कोऑर्डिनेट इज -1 जबकि y कोऑर्डिनेट इज 0 और एंगल है 180 डिग्री। ये मत भूलना कि आप यहां से भी आ सकते हैं, तो -180 भी सेम बात हो जाएगी। तो यहां लिख दूं मैं साइन ऑफ 180 डिग्री, cos ऑफ 180 डिग्री एंड tan ऑफ 180 डिग्री। tan मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप आराम से खुद कर लेना। साइन 180 इज 0 by 1 बिकॉज y कोऑर्डिनेट इज 0, तो y by 1, तो दैट इज 0 by 1। cos 180 is x by 1 which is -1 by length radius which is -1। tan 180 भी 0 होता है, कोई खास बात नहीं है। y by x which is 0 by -1 which is 0 nevertheless। अगर मैं अब इस एंगल की बात करूं, यहां से यहां 90 90 90 3 9 27 270 270 डिग्री पॉजिटिव यानी कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल, तो मैं कहूंगा ठीक है, ये पहला है और ये फाइनल है। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे आप, x में 0 y में -1, सो साइन ऑफ 270 डिग्री इज -1, cos of 270 degree is 0 and tan of 270 degrees again not defined, so let's not worry about it, it's not defined, it's too large, we don't know what it is, fine। तो लास्ट पॉइंट है ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल करना चाहूंगा, तो इसलिए आप ध्यान से देखें, देखो कैसे हमारे सवालों का जवाब मिल रहा है कि ये सब ऑब्टूज एंगल है, ये सब ऑब्टूज एंगल है। ठीक है, 90 तक तो चलो एक्यूट एंगल थे, लेकिन ऑब्टूज एंगल्स का भी साइन कॉस टैन होता है। हमारे किस काम आता है, भरपूर काम आता है फिजिक्स में बच्चों, ये ध्यान रखना। तो अब अगर हम 360 डिग्री बोले तो मैं कहूंगा ठीक है, ये है इनिशियल साइड और ये है फाइनल साइड, राइट। तो यानी कि यही पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने, वो तो 1, 0 है ही, 1, y एक्सिस में 0, तो साइन 360 cos 360 tan 360 वही वैल्यूज लेगा जो 0 के लिए लिए थे, तो नेवरदलेस दैट इज sin 360 0, cos 360 1, tan 360 0 एंड द रेस्ट फॉलो। क्लियर है कि नहीं है?
दिस इज द बेसिक ऑब्ट्यूज एंगल्स। अब हम बात करेंगे इंटरमीडिएट ऑब्ट्यूज एंगल, जैसे 150, 120, 210 वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अगर आपने कुछ नोट करना है तो आप कर सकते हैं, बाकी लेट्स प्रोसीड विद दैट वर्क। उसमें आपको वो जो दो ट्रायंगल मैंने बनाए हैं वो बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है कि नहीं। इसमें 135 भी आएगा बीच में। चलो हम क्वेश्चंस करेंगे तो बात खत्म। ओके, तो आई होप आप लोग इस चीज को प्रैक्टिस करें, है ना। इसमें बहुत ज्यादा ना सोचें कि हमें क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं, अभी अभी जरूरत नहीं है। ये फिजिक्स में काम आएगा आपके, बस ये ध्यान रखना। ओके, तो लेट्स सॉल्व दीज इलस्ट्रेशंस नाउ। ठीक है, लेट्स से मुझे 120, दिस इज 120। ओके, इसका मुझे साइन कॉस टैन निकालना है। अब देखो, आप इसको बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर आप ध्यान में देखोगे, इफेक्टिवली इट इज अ ट्रायंगल लाइक दिस, जिसका ये एंगल 60 है। एक्यूट एंगल इसके साथ बनेगा, ये आप एडिशनल कंस्ट्रक्शन करें इससे। ये 60 है, ये 1 है। देखो आप वो देखो, ये वाला, इसको देखो, ये 60 है, 60 के साथ वाला 1/2, परपेंडिकुलर वाला √3/2। तो मैं कहूंगा ठीक है, अगर मैं इस ट्रायंगल को ध्यान से रखती, ये मेरा एंगल नहीं है, 60 इज नॉट माई एंगल, लेकिन ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, ये इसमें इसकी वैल्यू होगी 1/2, इसकी वैल्यू √3/2 और इसकी 1 होगी। मुझे आराम से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, x में -1/2 और y में +√3/2। ठीक है, तो मैं आराम से लिखूंगा साइन ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि y/1 जो हमारा डेफिनेशन था। cos 120 डिग्री, इसका x कोऑर्डिनेट -1/2 डिवाइडेड बाय 1, जो कि सेम x/1 की बात हो रही थी। एंड मेरे बच्चों, tan ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू y/x which is -√3, that is y/x। ओके, तो ऐसे सिंपल हो गया। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये 120 डिग्री इस x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, ये 120 उसी का वेरिएंट है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ऐसा लग रहा है कि 60 के ही वैल्यूज हैं। देखो, साइन 60 भी √3/2 होता था, कॉस 60 1/2 होता था, tan 60 √3 होता था, लेकिन बस साइन एडिशनली आ गए हैं कहीं कहीं, बाकी सब कहानी सेम है ना। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर बेसिक एक्यूट एंगल ट्रिग्नोमेट्री को कैसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्स पे भी, जिससे हमारा ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन कंप्लीट होता है, साइन कॉस टैन का डेफिनेशन कंप्लीट होता है। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन हियर। लो जी, आई होप आपने समझ लिया हो ये। लेट्स टेक 210 डिग्री का करते हैं ना। 210 मींस 180 प्लस 30, यानी कि 180 प्लस 30। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा एंगल को x एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, ये छोटा वाला एंगल विच इज 30 डिग्री। ये मुझे पता है, यहाँ से यहाँ 210 है, वो मुझे पता है, लेकिन उसमें से 180 यहाँ तक खत्म हुआ और बचा 30, तो मेरे लिए यही ट्रायंगल है। तो आई कैन वेरी वेल सी कि 30 के अपोजिट वाला साइड, उसका मैग्नीट्यूड 1/2 होगा, साथ वाला साइड √3/2 होगा, और ये तो 1 है ही। ओके, इस हिसाब से x एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट -√3/2 है, y एक्सिस पे -1/2। देखो डिस्टेंसेस तो चलो √3 1/2 है, लेकिन डायरेक्शन का ध्यान रखना। ओके, डायरेक्शन अप डाउन हो सकती है, तो उसका ध्यान रखें मेरे बच्चों आप। तो बस यहाँ पे लिखोगे अब आप, लो जी, साइन 210 डिग्री इज इक्वल टू y -1/2 डिवाइडेड बाय 1, खत्म। cos 210 डिग्री, 210 is equal to -√3/2, and tan of 210 is equal to, ध्यान से देखो, this by this, यानी कि 1/√3, सीधे सीधे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दिस एंड दिस कैंसिल, 2 कैंसिल, बचा 1/√3। और आप देख सकते हैं, आप आराम से किसी भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, साइन कॉस टैन। ठीक है, और
क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है तो आई एज्यूम कि आप बहुत कुछ करें या ना करें, हो सकता है आप छोड़ दें। अगर ये ऑफलाइन क्लास होती तो आई वुड लाइक कि आप क्वेश्चंस अगर आप वैसे कंडक्ट करना चाह रहे हैं अपने लिए इसके लिए तो बेटर है ना? तो यू टेक सम एंगल्स, जैसे 45 से जुड़े हुए 135 हैं, तो आपको वेरिएंट्स देखो, दिस इज अ वेरिएंट ऑफ 30 डिग्री, तो आप ये चीज खुद कर सकते हैं, इसको खुद ट्राई करो, ठीक है कि नहीं? एज मच एज पॉसिबल एज अ स्टूडेंट आप कोशिश करेंगे, है ना? नेवर वेट फॉर द टीचर कि टीचर करके बताएगा, वो टीचर का ही प्रैक्टिस होता है, आपका तो नुकसान होता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग। लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन एंड उससे जुड़ा हुआ मैं एग्जाम्पल सामने सामने रख दूंगा। फिलहाल मैं आपसे कहूंगा एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे, आपको पता करना है, लेट्स टेक साइन थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू देता हूं मैं, आप साइन कॉस टैन निकालना। थीटा इज इक्वल टू 240 डिग्री, याद रहे ये 60 का वेरिएंट होगा, ओके? व्हाट आई मीन टू से इज 240 मींस 180 प्लस 60, ये वाला, ओके? दिस इज अ 60 डिग्री हियर। तो आपको इसी के हिसाब से देखना है कि क्या वैल्यूज होंगी, बाकी मर्जी है आपकी। और मेरी तरफ से एक इलस्ट्रेशन और, लेट्स से 135 डिग्री के लिए, 135 मींस 90 प्लस 45, ये वाला एकदम बीच में, दिस इज 135 डिग्री। अब हम ध्यान से देखें, इट इज नथिंग बट अ वेरिएंट ऑफ 45, राइट? 45 वाला ट्रायंगल वो सामने है, 1/√2 इधर, 1/√2 इधर, और ये 1। उस हिसाब से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव, -1/√2 एंड +1/√2 कोऑर्डिनेट्स हो गए बच्चों। और हमारे पास साइन ऑफ थीटा यानी कि साइन ऑफ 135 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, cos of 135 degree is -1/√2 and tan of 135 degree is -1। That's how it works, ठीक है कि नहीं? तो आप बहुत सारे, ओके, बहुत सारे तरीकों से ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल्स डिराइव कर सकते हैं, जो कि काम आएंगे हम हमारे कल को, है ना? फिजिक्स में बहुत काम आती है ये चीज, और यू शुड नॉट बी लाइक शाइंग अवे फ्रॉम इट। देयर इज वन मोर सेक्शन दो, जो मैं आपको अगले क्लास में पढ़ाऊंगा, वो है यूजिंग फॉर्मूलाज। फाइन, दैट इज फॉर अ जनरल स्टूडेंट जो कि चाहता है कि चल ठीक है मैं काम चलाऊं, है ना? लेकिन जो इंट्रिकेटली समझना चाहता है इनको, जिसको कल को ऑसिलेशंस एंड वेव्स नाम का एक चैप्टर भी पढ़ना है, तो उस टाइम पे उसको ये काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, ये बात पक्की है। और आई थिंक दिस मच इज इनफ आपके लिए। कुछ क्वेश्चंस हैं, 240 डिग्री आप कर लेना, थीटा को 330 डिग्री के लिए कर लेना, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि ये कहाँ है। वेरिएंट्स देखो किसका है, उसी हिसाब से है, ये दो ट्रायंगल्स यूज करने हैं आपको, और कुछ नहीं बचा है। एंड व्हाई डोंट यू डू, सपोज 360 प्लस 60 हो गया 420, थीटा इज इक्वल टू 420 डिग्री। घबराना नहीं, 360 प्लस 60, 360 प्लस एक और 60, तो कुछ ना कुछ ये यही है ना? बात तो वही है, आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट चाहिए, इसको तो ध्यान रखना। थीटा इज इक्वल टू लेट्स से 150 डिग्री, तो कहीं यहाँ आएगा 150 डिग्री। देख लेना क्या वेरिएंट है, 30 का है कि 60 का है कि 45 का है, ठीक है? और एक और है, थीटा इक्वल टू 225 डिग्री, ओके? दीज आर सम क्वेश्चंस यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ। अगर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज पोस्ट अ कमेंट, ओके, नेसेसरीली, और जितना हो सकता है उतना इंटरेक्ट करें आप हमसे, एंड दैट्स इट। डेफिनेटली, हाँ भूल गया था मैं, है ना? डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, दैट हेल्प्स, दैट गिव्स अस मोर एंड मोर इंस्पिरेशन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।